15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण किया गया, हमारे साथ में तमाम मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कहेंगे, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार भूकेश। सर, आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, किसके माध्यम से, किस संगठन के माध्यम से मनाया जा रहा है, और हमारे दर्शकों को एक ये भी जानकारी दीजिए सर कि 15 अगस्त का क्या महत्व है और 26 जनवरी का क्या महत्व है? इसमें लोग उलझ जाते हैं और पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। जी जी जी, सबसे पहले तो पहला प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। ये डॉक्टर सामाजिक अधिकार मंच के हमारे अध्यक्ष हैं जी भाई जितेंद्र जी, उनके द्वारा ये अंबेडकर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। दूसरी बात, आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में बताया, तो 15 अगस्त को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय 2-3 प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि भारत का शासक कौन होगा। अंग्रेज ये कह रहे थे आपका कोई संविधान नहीं है, आपका संविधान नहीं है तो आप कानून का राज कैसे स्थापित करोगे, तो हम आपको सत्ता कैसे सौंप दें। हमारे लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल हैं, आपका एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो चुना हुआ है, हम किसको शासन दें। टेम्परेरी रूप में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम सत्ता सौंपने को तैयार हैं पार्टली, लेकिन ये चुनी हुई संस्था नहीं है, इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए, उनको ही हम लीगल रूप में, क्योंकि अदरवाइज आपका डोमिनियन स्टेटस हो जाएगा। आप जो है कानूनी रूप से स्वतंत्रता लेने वाले भी नहीं हो पाएंगे, आपका फिर देश वहीं पहुंच जाएगा वापस। तो सबसे पहले संविधान की आप रचना कीजिए। तो बाबा साहब को ये दायित्व सर्वसम्मति से सौंपा गया कि भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाए जाए। उन्होंने ये अपना दायित्व बखूबी निभाया और नवंबर 1949 को कंप्लीट संविधान बनाकर उस दिन लागू कर दिया गया जी। पहली बात। दूसरी बात, शासन का स्वरूप कैसा हो, तो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इलेक्शन कराई गई उसमें, और उसके बाद जो ये कहा गया कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम लोगों ने चुना, और चुनाव हुए तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे आए, तब सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण हुआ। तो तब हमारा देश गणतंत्र बना। जो आपने पूछा, तो गणतंत्र का मतलब है कि सारी शक्तियां जनता में और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन होगा। ये हमारा दोनों उसमें अंतर, 15 अगस्त 1947 और आपके 1950 गणतंत्र दिवस। तो सर, आपको क्या लगता है कि आज भी हमारा देश आज़ाद है? देखिए, आज़ाद है, लेकिन जो कारण हमारी गुलामी के 1000 साल पहले थे वो आज भी विद्यमान है। आज भी छुआछूत है, आज भी हमारा जो है एक दूसरे में विद्वेष की भावना है, आज भी जाति को लेके अस्पृश्यता के लोग ये ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। वो आज भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है और उनसे संघर्ष करने की ज़रूरत है। शिक्षित बनेंगे तो उनसे संघर्ष भी करेंगे। ये सारी चीज़ें आज भी उनसे लड़ने की ज़रूरत है जो पहले थी। जी सर। तो ये हमें मंथन करने की आवश्यकता है इस पर। तो कहने का मतलब कि आज भी लोगों की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा की भी आवश्यकता है, संगठन की बहुत आवश्यकता है और संघर्ष करने की आवश्यकता है। ये बाबा साहब का मूल मंत्र है, ये बिल्कुल इटर्नल है, सनातन है। हमारे लिए सनातन सत्य यही है। सर, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 साल पूरा होने पर आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समस्याएं सुनी जानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। अगर कोई बात कह रहे हैं वो इतने लंबे से संघर्ष हो रहा है तो उनकी बात सरकार को आमंत्रण करना चाहिए और उनकी बात सुन के समाधान करना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार भूकेश जी, उन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में पूरा प्रारूप तरीके से समझाया। हमारे साथ में और सारे प्रवक्ता हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। तो जो आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, किसके माध्यम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा एक झंडा आरोहण कार्यक्रम माननीय श्री अशोक कुमार भूकेश जी अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और यहाँ पर एक झंडा आरोहण कार्यक्रम किया गया और उनके द्वारा संदेश दिया गया है कि बहुजन समाज के जितने भी नागरिक हैं पूरे देश में वो शिक्षा को ज़्यादा महत्व दें,
पढ़ेंगे लिखेंगे जभी तो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बार पुनः डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच की तरफ से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। वहीं लोगों का कहना है कि 75 साल हो जाने के बाद में कागजों में तो आज़ादी है, परंतु जातिवाद के तहत पर आज भी देश गुलाम बना हुआ है। हमारे साथ में और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम पंचम सिंह आज़ाद। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज की आज़ादी के बारे में? वास्तविकता में जो आज़ादी हमें हमारे वीर शहीदों ने दी अपने प्राणों की आहुति देकर, वह आज़ादी आज हमें नहीं लग रही है। मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे समाज के नौजवानों को मूंछ रखने तक की आज़ादी नहीं है। हमारी बहन बेटियों को शहरों में पढ़ लिखना की तक की आज़ादी नहीं है। हमारे लोगों को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना तक खाने की आज़ादी नहीं है। हम आज के दिन यह प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में सभी लोग संगठित होकर अपनी इस आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश के वीर शहीद हमें ये देश गुबार के तौर पर दे गए, लेकिन आज सत्ता के लोभी और सत्ताधारी लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं रख दी जहां हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी बहुजन समाज के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वो एक साथ आएं और अपनी मूलभूत आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। हमारे साथ में पंचम सिंह आज़ाद जी थे, जिन्होंने बताया कि आज भी देश में अत्याचार थम नहीं रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो आजकल सरकार बीजेपी की है और वो हमारे देश में माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं राजनीति के तौर पे ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं। योगी सरकार तो कहते हैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कोई झगड़े झंझट नहीं होते। नहीं, आके उन्होंने ही ज़्यादा कराया है। सबसे पहले नाम चेंज किए थे उनके और दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं आज भी, और फिलहाल में भी ऐसे ऐसे केस हैं इनके जो कि नौजवानों को पीछे की ओर ले जा रहे हैं पढ़ाई के जो नॉलेज के तौर पे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तो कहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। मोदी सरकार जी कहते हैं कि इस समय रोजी रोजगार से चंगे हैं। हाँ, रोजी रोजगार के चंगे हैं। एक सरकार देखी थी जिन्होंने लैपटॉप में फ़ोटो दिखाई थी और एक सरकार देखी है झोला छाप पे फ़ोटो दिख रही है हमें, तो इससे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये झोला छाप सरकार है, ये एजुकेशन सरकार नहीं है। तो सरकार फ्री में राशन भी तो दे रही है, चना खिला रही है, आपको चावल खिला रही है। राशन फ्री में इन्होंने नाम कटवा भी तो दिए हैं, चलते चलते नाम कटवा दिए। पैसे वालों के ज़्यादातर इसकी एंट्री नहीं होती, पैसे वालों के राशन कार्ड बने हुए हैं। गरीब बंदा है जो सड़कों पे धक्के खा रहा है। तो आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा, हमका तो सिर्फ एक ही रूल है, जो अब सरकार कोई भी चुनाव होगा तो हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अब कौन सी सरकार लाना चाहते हो? बसपा। हाँ जी। तो क्यों ऐसा, क्यों बसपा में क्या खासियत है ऐसी? बसपा में जो भी काम कोई से भी डिपार्टमेंट में कभी भी चले जाना, जब बसपा सरकार थी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता था। योगी जी तो कहते हैं 300 पार आपके। योगी जी से कहने के से क्या है, सबसे पहले योगी जी देखते हैं, किसानों को समझाएं, पहले किसानों की शांति पूर्ण करें। हम किसानों के साथ हैं और किसानों को जब तक मकसद हल नहीं होगा हम भी उनके साथ ही रहेंगे और उनसे पीछे नहीं हटेंगे। योगी क्या और कोई आ जाए उनके साथ, हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ कैमरामैन साथ में आरपी सिंह, जननंदी, उत्तर प्रदेश। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन